इस बाबरकत प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। जलसे पे प्रोग्राम का इफ्तिताह बाकायदा मैं दावत देता हूँ कि वो अपनी जगह पे तिलावत कलाम इकबाल करें। करना पड़ा, असल में कुछ मसले थे या कुछ लोगों का इंतज़ार था, इसी वजह से लेट हुआ। मैं बहैसियत अलसादात पैनल चेयरमैन ज़िला अरनाई और बमाए अपने 3 काउंसलर सैयद सरदार शाह और सैयद लतीफ़ुल्लाह शाह और एक ख़वातीन नशस्ते जो हमारे साथ, और मेरे कौम के हज़ारों नौजवानों और बुज़ुर्गों के मुशावरत के बाद हमने ये तय किया कि हम कौमी असम्बली के लिए मीर दोस्तैन खान डोमकी और सूबाई असम्बली के लिए हाजी नूर मोहम्मद खान दुमड़ की हिमायत का ऐलान करते हैं। और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला नौजवानों को रोज़गार मिलेगा और हमारे अरनाई के जो मसाइल होंगे उनके हल करने के लिए लोग पूरी कोशिश करेंगे। और हम भी चाहेंगे अगर अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे, और हम पूरी कोशिश करेंगे इनको कामयाब करने में, क्योंकि हम वोट भी रखते हैं और एनर्जी भी रखते हैं। उसके बाद अगर ये कामयाब हुए, हम अरनाई के लिए इंशाल्लाह इनसे बार बार रिक्वेस्ट करेंगे, अरनाई की जो रोडों की सूरत हाल है और रोज़गार की जो सूरत हाल है, और इनसे उम्मीद है इंशाल्लाह ये करेंगे, क्योंकि ये वर्कर लोग हैं। मेहरबानी। प्रोग्राम में लेट हो गया और हमारे मलिक रज़ा मोहम्मद साहब, सैयद नासिर शाह और इनके जो साथी हैं, इन्होंने बाकायदा शमूलियत की और ऐलान किया हमारी हमायत का। दुमड़ साहब और मैं इनका बहुत मशहूर हूँ, और हमारे ज़ियारत के मोहतरीन भाई और सबका मैं मशहूर हूँ। मलिक गुलरंग साहब जिन्होंने आज मेरे हक़ में दस्तबरदार हुए हैं, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बार मैं सबको, हमारे साथी वडेरा मुराद बलोच साहब हजनाई के बड़े जोरावर आदमी हैं, वो भी आए हैं आज हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने उधर हमारे साथ ज्वाइन किया था। मैं सबका एक दफ़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला जो मसाइल होंगे, जो हमारे हाथ में होंगे, इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे अरनाई के लिए, ज़ियारत के लिए, इंशाअल्लाह ताला। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। हमारे एनए का उम्मीदवार है मुस्लिम लीग नून की टिकट पे, तो वो भी तशरीफ फरमा है। और बाकी हमारे साथ स्टेज पर बैठे हुए इसरार तरीन साहब जो कि अरनाई से साबका उम्मीदवार भी रहा है, मुरादो बलूच साहब जो कि वहाँ पे एक अहम शख्सियत है अरनाई के हवाले से। असम्बली में असम्बली के लिए उसने भी कागजात नामजदगी जमा किए थे, लेकिन पार्टी ने टिकट हुसैन साहब को दी थी। तो उसने आज बाकायदा उनके घर पे हम जाके उसने बाकायदा दोस्तैन साहब के हक़ में विड्रावल का ऐलान भी किया, वो विड्रा भी हो गए। और बाकी हमारे ज़ियारत के मुतबरीन स्टेज पर बैठे, मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता हूँ, बाकी सारे हमारे लिए काबिल एहतराम है। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने को जा रहा है, 2 अहम कबायली शख्सियात और सियासी शख्सियात जो कि हमारे अरनाई की सियासत पे एक उनकी अहम रोल रहा है, और इनके आने से आप यूँ समझें कि अरनाई की पोजीशन तकरीबन मुस्लिम लीग नून की हक़ में यकसर तब्दील होगा। तो वो है मलिक रज़ा साहब जो मेरे साथ बैठे हैं, जमीयत के टिकट होल्डर रहा है, तकरीबन कोई 4000 के करीब। उस वक्त जब अरनाई इंडिपेंडेंट सीट था, उस वक्त उसने कोई 4000 के करीब वोट लिया है। तो ये अभी आज हमारे साथ बाकायदा वो खुद आप के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ऐलान कर लेंगे। और साथ साथ हमारे अलसादात कौम के जो सरबराह है मलिक नासिर शाह पेची साहब, जो कि एक बड़े कौम का मलक भी है और इनके साथ हज़ारों के हिसाब से वोटर भी है। तो इसने जब भी किसी के साथ दिया है अरनाई में, तो उनका जीत जो है वो यकीनी हुआ है, उसमें कोई शक नहीं है। तो ये ज़ाहिर सी बात है, हमारे कबायली रस्म रिवाज के मुताबिक काफ़ी बार मेड़ मर के करके हमने इसको यहाँ तक लाने में हम कामयाब हो गए, तैयार किया हमने। आखिर हमारी बरका हमारी जरगा इन्होंने कबूल किया। तो आज ये बाकायदा
ज़बान खुद ये अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपने ऐलान कर लेंगे शमूलियत का। तो मैं आप सब के मशकूर हूँ, साफ़ी हज़रात के और अपने दोस्तों पार्टी वर्कर्स के, जहाँ जहाँ से ये लोग आए हैं, तो सब की मेहरबानी, अल्लाह इज़्ज़त करे। मैं अपने के हवाले करूँ। मेरे ख्याल में जनाब पर मुदखिर साहब कोई मसरूफियात की वजह से और मुस्लिम लीग नून जनरल सेक्रेटरी जमाल शाह काकड़ साहब भी यहाँ हाजिर नहीं हैं, लेकिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कापी में लिखा गया है मुस्लिम लीग नून जनरल। अच्छा, मेरे दोस्तान डोंकी साहब कौमी असम्बली 253 NA हाजी मोहम्मद साहब सूबाई असम्बली नासिर एडवोकेट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सूबाई रहनुमा ज़िलाई रहनुमा, अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, मेरा नाम हाजी मोहम्मद रज़ा तरीन है। मेरा ताल्लुक़ ज़िला हरनाई से है। कबल मैंने साल 2013 में आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लिया था। मैंने 3300 वोट हासिल की, जबकि कामयाब उम्मीदवार ने 4500 वोट हासिल की। मेरा ताल्लुक़ जमीयत उलमा इस्लाम से रहा। हाजी मोहम्मद रज़ा, हाजी नूर मोहम्मद दुमर, मलिक इसरार हक तरीन ने कई मरतबा मुझसे रब्ता किया गया। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत जिसको मैंने कबूल किया है। मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मंशूर की इत्तिफाक किया और आज अपने दीगर कबायली अमायदीन वोटर सपोर्टर के हमरा साबिक सियासी वाबस्तगी ख़त्म करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शमूलियत करता हूँ। हरियाणा में मेरे उम्मीदवार की पहले ही से मजबूत पोजीशन बन चुकी है। मज़ीद कबायली अमायदीन भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत करेंगे। यकीनन हमारे शमूलियत से कौमी असम्बली की उम्मीदवार मीर दोस्तैन खान डोमकी और सूबाई असम्बली की उम्मीदवार नूर मोहम्मद खान दुमर जीत यकीनी है। इंशाअल्लाह आज के बाद हम दिन रात एक करके कौमी असम्बली 253 NA उम्मीदवार मीर दोस्तैन खान डोमकी, सूबाई असम्बली की PP7 के उम्मीदवार हाजी नूर मोहम्मद दुमर साहिब की कामयाबी के लिए हर दरवाजे पर जाकर दस्तक देंगे। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को 2024 को हमारे हल्के से कौमी असम्बली मीर दोस्तैन खान डोमकी और सूबाई असम्बली की उम्मीदवार हाजी नूर मोहम्मद दुमर की कामयाबी इनकी मुकद्दर बन चुकी है। आखिर में मैं तमाम साफ़ी हज़रात के मशकूर हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल करके इस कॉन्फ्रेंस का वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान पाइंदाबाद। मैंने कोई मशरूत उसके पास नहीं रखे, बग़ैर मशरूत से मैं इसमें दावत दिया। उसका अखलाक से मैं मुतासिर हुआ हूँ, उसकी कारकर्दगी से मैं मुतासिर हुआ। शायद अगर किसी का ये शक कि हरनाई में काम नहीं हुए, शायद उसके लिए कुछ अगले सेटअप में उसके लिए कुछ रुकावट थी। बलूचिस्तान की सियासत में पिछले 5 सालों में आपका बहुत ही अहम रोल रहा है और माशाल्लाह आप बहुत ही बेहतरीन पौधों का भी फायद रहे हैं। बलूचिस्तान में 2 बहुत ही हॉट इशूज़ हैं, चाहे वो पश्तून बेल्ट से बिलोंग कर रहा हो या बलूच बेल्ट से। पश्तून बेल्ट में जो चमन परलत कमेटी की शक्ल में है और बलूच बेल्ट से जो इस्लामाबाद कमेटी की शक्ल में है, इसकी हिमायत आप करेंगे? जी, हम स्टेट के साथ हैं। स्टेट की जो पॉलिसी है उसकी पॉलिसी के साथ है। एक कुछ मामला इस तरह के हैं जो कि उसमें हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि एक कौमी इशूज़ होता है, एक आइन इशूज़ होता है। इस तरह की मामलात पे मेरे ख़्याल में मेरी ज़ाती हैसियत से बात करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि मैं इस वक्त कोई पोजीशन पे भी नहीं हूँ। और बाकी जहाँ तक एज ए पाकिस्तानी या एज ए पॉलिटिशियंस की बात है, तो ज़ाहिर सी बात है स्टेट की जो पॉलिसी होती है हमने स्टेट की पॉलिसी के साथ ही देना है हमने। तो इस हवाले से स्टेट की जो भी पॉलिसी है, क्योंकि स्टेट किसी कौम के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी एक इलाके के ख़िलाफ़ नहीं है। स्टेट ने अपने स्टेट के लिए सोचना होगा, स्टेट ने अपने बॉर्डर के लिए सोचना होगा। वहाँ पर जिस तरह हमारी स्टेट की पॉलिसी है तो हम मुल्क के लिए बेहतर समझते हैं। इसीलिए ज़ाहिर सी बात है कि हम स्टेट की जो पॉलिसी है हम उसकी हिमायत करते हैं। हाजी साहब, आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। इस वक्त इलेक्शन होने जा रहा है, हर पार्टी जो है इस वक्त इलेक्शन के मैदान में है।
लेकिन मुस्लिम लीग नून अभी तक पंजाब की जो टिकटें हैं वो इलेक्शन के हवाले से वैसे लग रहा है कि वो इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। असल वजूहत क्या है? क्या मुस्लिम लीग नून इलेक्शन नहीं चाहते या क्या कोई और वजूहत है? मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के लिए तैयार है। जैसे मियाँ साहब ने अपनी जलावतनी ख़त्म करके इलेक्शन के लिए ही वो मैदान में उतरे और इलेक्शन कैंपेन उन्होंने शुरू किया है बाकायदा। तो असल में ये जो जहाँ तक आपस में टिकटों का मसला है, तो मुस्लिम लीग नून की टिकट की ख्वाहिशमंद इतनी हज़ारों के हिसाब से है, कतारों में खड़े हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किलात ज़रूर है। कोई ऐसी पार्टी नहीं मुस्लिम लीग नून की टिकट के लिए लोग बेताब है। तो अभी एक सीट पे अगर 100 कैंडिडेट खड़ा हो तो उसके दरमियान फैसला करना थोड़ा सा मुश्किलात ज़रूर क़यादत के लिए है। तो इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे ज़रूर होंगे। सलाह मशवरे के बाद इन्होंने पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की पंजाब में एक बेहतरीन स्ट्रेंथ है। तो मेरे ख्याल में वो एक बेहतरीन पोजीशन में निकल के उभरेंगे वहाँ पे। तो इसलिए वहाँ पे एक बड़ी तादाद के साथ वो लोग जो है अर्थ हल्के पे उम्मीदवार के लिए खड़े हैं, कतार में लोग खड़े हैं टिकट के लिए और उम्मीद है। तो पार्टी की आदत इसलिए थोड़ा सा सलाह मशवरे के बाद, क्योंकि आपने देखा कि हमारी पार्टी के जो बोर्ड के चेयरमैन मियाँ साहब खुद ही थे और तकरीबन किसी हद तक उसने हर मीटिंग, बोर्ड की जो मीटिंग होती थी वो मियाँ साहब ने खुद ही चेयर की। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की इस वक्त एक ऐसी पोजीशन है कि तमाम पाकिस्तानी कौम की उम्मीदें मुस्लिम लीग नून से है और मुस्लिम लीग नून ही आने वाली हुकूमत ही बनाएंगे, क्योंकि इससे लग रहा है कि आवाम की तवज्जो हमारी तरफ है। तो इन्होंने ये बेहतर समझा कि हम खुद ही हर बोर्ड मीटिंग में जाके बैठ जाए और मेरिट पे फैसला कर लें। तो मेरिट पे फैसला करने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर चाहिए उनके लिए। बाकी जो है मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के लिए तैयार है। मेरे ख्याल में इसमें कोई दो राय है नहीं, क्योंकि मियाँ साहब ने जलावतनी ख़त्म करके इसीलिए पाकिस्तान आने का फैसला किया। और पाकिस्तान पहले आप सुनते थे कि लोग कहते थे कि मियाँ साहब आ नहीं रहे, सिर्फ उनके आने की बातें हो रही है। तो जब मियाँ साहब खुद ही आ गया, अभी लोग कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से भाग रहे हैं। तो मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से नहीं भाग रहे हैं। बाकी पार्टियों का आपको पता है कि इलेक्शन कौन नहीं चाह रहा है और कौन नहीं करना चाह रहा है। मीडिया वाले सारे खूबी जानते हैं कि कौन सा पार्टी इलेक्शन से भाग रहा है। तो मुस्लिम लीग नून ही वाहिद पार्टी है जो कि इस वक्त इलेक्शन कैंपेन में लगे हुए और इलेक्शन के लिए तैयार है और एज ए सिंगल पार्टी वो इलेक्शन में मैदान में उतरे हैं। और बाकी सारे आगे पीछे है पार्टी हमने देखी है कि कोई क्या कह रहे हैं, कोई क्या कह रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के ऊपर ब्लेम गेम कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून को सब ने टारगेट किया है। तो मुस्लिम लीग नून ही इलेक्शन जीतेंगे इंशाल्लाह और भागने नहीं देंगे किसी को और तैयार है इंशाल्लाह इलेक्शन के लिए।